नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतरपुर नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी दूसरी कविता है मातृवंदना, जिसका पहला भाग आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें मातृवंदना कविता में कवि क्या बता रहे हैं? कवि मातृभूमि से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उसके मन को इतना दृढ़ बना दो, यानी कवि के मन को इतना दृढ़ बना दो कि वह अपने स्वार्थ और परिश्रम से अर्जित जो फल हैं और वह अपने जीवन को तुम्हारी चरणों में न्यौछावर कर दे। तो इस प्रकार वह प्रार्थना कर रहे हैं अपने मातृभूमि को। तो वो क्या कह रहे हैं कि नर जीवन के स्वार सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हे माँ, मुझे इतना आत्मबल दो, यानी मन को इतना दृढ़ बना दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे जो स्वार्थ हैं और परिश्रम से अर्जित जो फल हैं सभी को, और मैं अपने जीवन को तुम्हारी चरणों में न्यौछावर कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर और मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए समय समय पर महाकाल के खरतर सर से, यानी समय समय पर जो आगे आने वाले जो बाण की तरह कष्टदायक बाधा विघ्न हैं उनको झेलते हुए और मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं, ऐसा मेरा मन दृढ़ बना दो। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। अब इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय में तेरे माँ को संबोधित, मातृभूमि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, मेरे हृदय में तेरी आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए, ऐसा मेरा मन बना दे, यानी ऐसा मन दृढ़ बना दे। द्रग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं प्रतनता में दुखी और आंसू बहते तेरे रूप को जो है मैं अपने मन में बसा लूं, ऐसे मेरे अंदर आत्मबल पैदा कर दो और तेरे आंसू मुझे इतना आत्मबल दे, इतनी शक्ति प्रदान करे जिससे मैं अपने सारे जीवन के अंदर जितने भी मेरे स्वार्थ से या परिश्रम से अर्जित जो वस्तुएं हैं या फल हैं उन सभी को और अपने जीवन को तुम्हारे तुझ पर मैं बलिदान कर दूं। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं, कवि अपनी मातृभूमि से अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे इतना आत्मबल दें कि जिससे मैं अब तुम्हारे जो आंसू हैं, प्रतनता के आंसू हैं या दुखी के जो आंसू हैं, उनको मैं अपने हृदय में बसा लूं और तुम्हें अपने जितने भी स्वार्थ से या परिश्रम से जितने भी संचित फल हैं और मैं अपने जीवन को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर सकूं। तो इस प्रकार से ये कविता का जो पहला भाग है उसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा कठिन शब्द हैं, जैसे कि नर जीवन यानी मानव जीवन के स्वार्थ सकल, यानी जितने भी मानव जीवन के अंदर जो स्वार्थ किए हैं, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, यानी मैंने अपने जीवन के अंदर, मानव जीवन के अंदर जितने भी स्वार्थ और परिश्रम से संचित फल, और मैं अपने जीवन को ही तुम्हारी चरणों में न्यौछावर कर दूं, ऐसा मुझे आत्मबल प्रदान करें। जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर यानी जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर और बिना मृत्यु की चिंता किए बिना महाकाल के खरतर सर से, खरतर सर मतलब है यहाँ पर जो बाण की तरह कष्टदायक बाधा विघ्न जो होते हैं,
तो वो है कि समय समय पर आगे आने वाले जो बाण की तरह कष्टदायक बाधा विघ्न हैं उनको झेलते हुए और मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं, इस प्रकार का मेरा मन बना दो। मुझे तू कर दृढ़ तर, यानी मेरे मन को इतना दृढ़ बना दो कि मैं तुम्हारी इस प्रकार से हर बाधा विघ्नों को झेलते हुए तुम्हारी सेवा कर सकूं। जागे मेरे उर में तेरी, इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तेरी आंसुओं से धुला, तेरा आंसुओं से धुला जो सच स्वरूप है वो साकार हो जाए। और मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बली कर दूं, यानी प्रतनता में दुखी और आंसू बहाते हुए रूप को मैं अपने मन में बसा लूं, ऐसा मेरा मन बना दो। और तेरे आंसू मुझे इतना बल दे हैं, दृग जल से पा बल बली कर दूं, यानी आंसुओं से, तेरे आंसुओं से मुझे इतना बल मिले या आत्मबल मिले जिससे मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से संचित जो फल हैं और मैं अपने जीवन को ही तुम्हारे ऊपर बलिदान कर सकूं और तुम्हारी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से ये कवि ने कविता बताई है। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अश्रु का मतलब होता है आंसू और विमल का मतलब स्वच्छ, विमल का मतलब स्वच्छ होता है, और धोत का मतलब धुली हुई, धोत का मतलब धुली हुई, यानी जल से स्वच्छ धुली हुई है। मूर्ति अश्रु यानी आपके आंसुओं से जो धुली हुई है, तो उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अगला भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भाग 2 इसका मातृवंदना कविता का। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि मातृभूमि जो है प्रतनता से दुखी है और आहत है, तो उसे स्वतंत्र कराने के लिए जो कवि है वह सब कुछ अपना बलिदान कर देना चाहता है या संकल्प कर रहा है। तो इस प्रकार से कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर देना चाह रहा है। तो वो इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है। तो कविता में क्या लिखा है देखते हैं। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सैजल द्रंगों से, अपलक उर के सतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय सर्व संचित फल। तो इसमें बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, तो इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि मातृभूमि को पुकार कर कह रहे हैं, हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए या विघ्न आए, तो फिर भी मेरा ध्यान और दृष्टि सदा तुझ पर ही लगी रहे। ये इसलिए मेरे मन को इतना दृढ़ बना दे कि चाहे मेरे मार्ग में चाहे कितने ही बाधाएं आए मेरे शरीर पर, चाहे कितने ही कठिनाई आए, देखूं तुझे नयन मन भर, यानी मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान लगाता रहूं, तुम्हें देखता रहूं। तो इस प्रकार से मेरे मन को दृढ़ बना दें। आगे क्या कह रहे हैं कि मुझे देख तू सैजल द्रंगों से, कि हे माँ, हे मातृभूमि, तुम मुझे अपने आंसुओं से भरे नेत्रों से हमेशा देखती रहना, एकटक देखती रहना, यानी अपलक यानी एकटक देखती रहना। और उर के सतदल पर, उर के सतदल पर का मतलब है, कवि बता रहे हैं कि मुझे, हे माँ, तुम मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर, हृदय रूपी कमल, सतदल का मतलब होता है कमल, उर का मतलब होता है हृदय। ठीक है, उर का मतलब हृदय, सतदल का मतलब है कमल। तो तू मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। तो वो मातृभूमि वो अपने को बता रहा है कि
हे मातृभूमि, तुम मुझे अपने आंसुओं से भरे नेत्रों से एकटक देखती रहना उर के सतदल पर, और तुम मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, यानी मैं अपना जो शरीर है, जो परिश्रम से निकले हुए पसीने से भीगे हुए शरीर को तुम्हें समर्पित कर दूंगा। यानी क्लेद यानी पसीना, पसीने से युक्त अपने शरीर को, तन यानी शरीर को तुम्हें समर्पित कर दूंगा और मुक्त करूंगा, और तुम्हें मैं स्वतंत्र करा दूंगा। तुझे अटल तेरे चरणों पर देखकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल, और मैं अपने बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी तुझे मैं स्वतंत्र करा दूंगा, और मैं अपने सारे जितने भी श्रेष्ठ आचरण हैं और परिश्रम से संचित जो फल हैं, और मैं अपने जीवन को तुम्हारे ऊपर बलिदान कर दूंगा। अपनी जितनी भी कीर्ति हैं उनको भी मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। तो इस प्रकार से मेरे मन को इतना दृढ़ बना देना ताकि मैं ये सब कुछ अपना जो भी पाया हुआ मेरे मानव जीवन में है वो सब कुछ मैं तुम्हें न्यौछावर कर सकूं। तो इस प्रकार से कवि इस मातृवंदना कविता के माध्यम से मातृभूमि को प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि मेरे मन को इतना दृढ़ बना दो कि मैं तुम्हें हमेशा प्रतनता से मुक्त कराकर और स्वतंत्र करा दूं, और तुम्हारे जो आंसुओं से भरे नेत्र हैं उनमें मैं उनके अंदर मैं स्वतंत्रता के आंसू भर दूं। तो इस प्रकार से ये कवि ने इस कविता के माध्यम से मातृभूमि को वंदना की है। तो इसमें कठिन जो शब्द हैं उसको मैं बता देता हूँ। बाधाएं यानी कठिनाइयाँ, तन पर यानी शरीर पर, ठीक है। नयन मन पर यानी मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान लगाता रहूं और तुम्हारी दृष्टि, मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहे, मेरा मन और मेरी जो दृष्टि है वो हमेशा तुम्हें देखती रहे। मुझे देख तू सैजल दरंगों से, यानी मातृभूमि से अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे देख तू, यानी तुम मुझे अपने सैजल दरंगों से, सैजल यानी आंसुओं से भरे नेत्र, दरंग यानी नेत्र, सैजल यानी आंसुओं से भरे, अपलक यानी एकटक, बिना पलक झपकाए, उर यानी हृदय, सतदल यानी जो कमल होता है, क्लेद यानी पसीना, जो परिश्रम से जो पसीना निकलता है, अपना तन दूंगा यानी पसीने से भीगा हुआ अपना शरीर तुम पर समर्पित कर दूंगा, मुक्त करूंगा यानी स्वतंत्र करूंगा तुम्हें। तुझे अटल यानी बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी, तेरे चरणों पर देकर बलि यानी बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं तुम्हें स्वतंत्र करा दूंगा। सकल श्रेय, और मेरे जीवन में जितने भी श्रेष्ठ आचरण हैं और परिश्रम से संचित जो फल हैं और जितनी भी कीर्तियां हैं सबको मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। ऐसा मेरा मन दृढ़ बना दे, ये कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में आपको एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।